अस्सलाम वालेकुम। आदिल खुशी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौमों की तरक्की में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल रखता है। लोग अपने काम पर आसानी से पहुंच सकते हैं। लोग अपना सामान बआसानी मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। हर कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हम जर्मनी खसूसन बर्लिन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जर्मनी में मुख्तलिफ किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पाई जाती हैं, बाय एयर, बाय ट्रेन, बसेस और फेरीज। आज की इस वीडियो में हम ट्रेन, बसेस और फेरी के बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोट टूर भी होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जर्मनी में मुख्तलिफ किस्म की ट्रेन चलती हैं, जिन्हें आईसी, रीजनल एक्सप्रेस, रीजनल बान, एस बान, ऊ बान और ट्राम कहते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट में जो आपने वीडियो देखी है वो आईसीई की है, जो जर्मनी की हुकूमत ने उसके 3 साल मुकम्मल होने पर सेलिब्रेट किया है। आईसीई जर्मनी की तेज़ तरीन ट्रेन है। इसकी स्पीड तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर होती है। ये एक शहर से दूसरे शहर जाने का तेज़ तरीन तरीका है। अगर आप यूरोप के अंदर बजरिया ट्रेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आईसीई यूज़ कर सकते हैं। आईसीई को अगर आप चाइना या जापान की ट्रेन सिस्टम से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में ये काफ़ी स्लो है। चाइना और जापान की ट्रेन जो कि 600 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती हैं, जर्मनी की ट्रेन सिर्फ 300 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती हैं। आईसीई का सफ़र नॉर्मली काफ़ी आरामदेह होता है। जर्मनी के अंदर टिकट परचेज करने के 3 तरीके हैं, ऑनलाइन वाया वेबसाइट या उनकी ऐप या डोचे बैन या उन कंपनी के ऑफिस चले जाएं, या हर स्टेशन के ऊपर एक वेंडिंग मशीन लगी होती है टिकट परचेज करने के लिए, तो आप वहां से भी टिकट परचेज कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर टिकट की अक़साम भी मुख्तलिफ होती हैं। आप महीने की टिकट परचेज कर सकते हैं, वीकली टिकट परचेज कर सकते हैं, पर डे टिकट परचेज कर सकते हैं, कुछ स्टॉप की टिकट परचेज कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी टिकट सूटेबल है, तो आप अपने उस हिसाब से टिकट परचेज कर लें। अब हम बात करते हैं रीजनल एक्सप्रेस की। रीजनल एक्सप्रेस की 2 टाइप्स हैं, रीजनल एक्सप्रेस और रीजनल बान। रीजनल एक्सप्रेस एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए यूज़ होती है। ये नॉर्मली आईसी की तरह फास्ट नहीं होती, ना ही उतनी लग्जूरियस होती है। एज़ कम्पेयर टू रीजनल बान, रीजनल एक्सप्रेस थोड़ी सी तेज़ होती है और उसके स्टॉप सिर्फ शहर टू शहर होते हैं, छोटे टाउन्स में वो नहीं रुकती। जो रीजनल बान होती है वो हर छोटे छोटे स्टॉप करते हुए जा रही होती है। अगर कोई छोटा टाउन आ गया या कोई छोटा विलेज आ गया तो रीजनल बान वहाँ पे भी स्टॉप करती है, जबकि रीजनल एक्सप्रेस सिर्फ बड़े शहरों में स्टॉप करती है। इटली, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे या दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह जर्मनी के अंदर टिकट चेक नहीं होती। जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से पहले आपको दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह टिकट वैलिडेट नहीं करना पड़ता। जर्मनी का टिकटिंग सिस्टम आपकी यूनिवर्सिटी पे चलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से पहले आपकी टिकट चेक नहीं होती। अगर आपने टिकट परचेज नहीं की तो उसके बाद भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर टिकट चेक कार्ड आ गया और आपकी टिकट चेक हो गई तो फिर आपको 60 यूरो फाइन करना पड़ेगा। 60 यूरो यहाँ पे एक मंथली कार्ड की टिकट होती है, तो उससे आप पूरा कर लेते हैं वो। तो बेहतर यही है कि आप टिकट लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अब हम बात करते हैं एस बान की। एस बान को बेसिकली शनेल बान कहा जाता है। एस बान सिर्फ सिटी के अंदर चलती है। अगर आपने शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना है तो उसके लिए तेज़ तरीन तरीका है एस बान। एस बान की स्पीड थोड़ी सी तेज़ होती है और आप एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर स्टेशन के ऊपर वेंडिंग मशीन लगी होगी, वहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बेफोगे की ऐप है तो आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से या उनकी ऐप से टिकट भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने वेंडिंग मशीन से टिकट परचेज़ किया है तो उस मशीन के साथ एक वैलिडेटर लगा होगा, तो आपको अपनी टिकट को वहाँ पंच करके वैलिडेट करना है। अगर आपकी टिकट वैलिडेट नहीं हुई होगी तो उस पर भी आपको फ़ाइन हो सकता है। एस बान सिटी के तकरीबन तमाम मेन पॉइंट्स को कवर करती हैं। अब हम बात करते हैं ऊ बान की। ऊ बान को बेसिकली अंडरग्राउंड ट्रेन कहा जाता है। सिटी सेंटर के सराउंडिंग में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए इन्होंने ज़मीन के अंदर एक नया शहर बसा दिया है। अगर आप जर्मनी का ऊ बान सिस्टम देखें तो आपको लगता है कि एक शहर ऊपर चल रहा है और एक शहर ज़मीन के नीचे भी चल रहा है। अगर आपने सिटी सेंटर के अंदर रहते हुए तेज़ तरीन सफ़र करना है तो उसके लिए आप ऊ बान यूज़ कर सकते हैं।
U बाण के लिए भी टिकट परचेज करने के लिए भी सेम तरीका है कि हर U बाण के स्टेशन पर वेंडिंग मशीन लगी होगी। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपने वहाँ से टिकट परचेज कर लेनी है और वहाँ से वैलिडेट भी कर। अब हम बात करते हैं ट्राम की। जर्मनी के अंदर ट्राम को स्ट्रासेबान भी कहा जाता है। इसकी खसूसियत ये है कि ये रोड पे दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या दूसरी कारों, गाड़ियों और जो लोग चल रहे हैं उसके साथ साथ चलती है। इसके लिए एक स्पेशल ट्रैक बनाया गया है सड़क के बीचों बीच या उसके साइड पे, तो ये उस पर अपने मुकाम पे चलती है। ट्राम बेसिकली सिटी सेंटर या उसकी सराउंडिंग एरियाज़ में चलती है। जिस जगह पे एस बान या U बान नहीं जाती वहाँ पे आप ट्राम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ट्राम यूज़ करनी है तो आपके पास टिकट अवेलेबल होनी चाहिए। कुछ ट्राम्स के अंदर वेंडिंग मशीन लगी हुई है जो कि आप दूसरी मशीन की तरह टिकट परचेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्राम्स के अंदर वेंडिंग मशीन नहीं लगी हुई तो आपको टिकट परचेज करके ही उस पर सवार होना है। अगर आपके पास टिकट नहीं है और टिकट टैकर आ गया तो आपको 60 यूरो फाइन हो सकता है। तो बेहतर है कि आप अगर ट्राम यूज़ करने लगे हैं तो आपके पास वैलिड टिकट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बसेस की। बसेस यहाँ पे सबसे कम यूज़ होने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जिस जगह पे एस बान, U बान या ट्राम नहीं जाती वहाँ पे नॉर्मली बसेस चलती हैं। बसेस जो शहर के सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पे चलती हैं, या उस जगह पे जहाँ पे एस बान या U बान या ट्राम नहीं जाती वहाँ पे बसेस होती हैं। अगर एस बान, U बान या ट्राम का कोई ट्रैक ख़राब हो गया है या वो रिपेयर हो रहा है तो उसके अल्टरनेटिव के लिए यहाँ पे आपको बसेस मिल जाती हैं। बसेस में टिकट परचेज करने के लिए कोई वेंडिंग मशीन नहीं होती। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप बस ड्राइवर के पास जाकर भी टिकट परचेज कर सकते हैं। टिकट परचेज करने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए क्योंकि आप कार्ड के साथ पेमेंट नहीं कर सकते। कोरोना वबा की पेश नज़र ड्राइवर ने टिकट सेल करना बंद कर दिया है। अगर आपने बसेस के ऊपर सफ़र करना है तो आपके पास वैलिड टिकट पहले से होनी चाहिए। तो उसके लिए या आप ऑनलाइन परचेज कर लें या किसी दूसरी वेंडिंग मशीन से टिकट परचेज करके बस पे सवार हो जाएं। जर्मनी की एक सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा टाइम पे आती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपकी ट्रेन, बस या ट्राम लेट हो, हमेशा अपने वक्त पे आती है। अगर वहाँ पे 7:42 लिखा हुआ है तो वो नॉर्मली 7:42 पे ही आती है, अनटिल अनलेस वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो या कोई मसला ना हो गया हो। नॉर्मली जर्मनी के अंदर वक्त की पाबंदी बहुत की जाती है। जो वक्त इन्होंने बताया होता है उसी वक्त के मुताबिक ये वहाँ पे पहुँचे होते हैं। जैसे इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वक्त की पाबंदी है, ऐसे ही जर्मन लोग खुद उतने ही वक्त के पाबंद होते हैं। इन्होंने जो आपको टाइम दिया होता है ये उस टाइम वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ये जर्मन की एक खसूसियत है। अब हम बात करते हैं फेरी की। जो शहर समंदर के आसपास हैं तो वहाँ पे कुछ जगहों पे जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो दूसरी बसेस, ट्रेन्स हैं वो बहुत लंबा रूट पड़ता है, तो उसके अल्टरनेटिव के लिए आप फेरी यूज़ कर सकते हैं। फेरी की टिकट परचेज करने का भी सेम तरीका है कि हर फेरी के पॉइंट पे वेंडिंग मशीन लगी होगी। अगर वेंडिंग मशीन नहीं लगी हुई तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने टिकट परचेज करके ही फेरी यूज़ करनी है, और अगर आप बगैर टिकट पकड़े गए तो 60 यूरो आपको फ़ाइन हो सकता है। अभी मैं आपको बोट टूर करवाता हूँ जो रिसेंटली मैंने बर्लिन के अंदर एक बोट टूर किया है, तो चलें आप अब उसकी हाइलाइट्स देखें।
दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।